खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खुदावंद में महफूज होंगे और खुदावंद में आप पर खुदा का फजल कसरत के साथ होगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने आप सबको अपनी बाहों में लिया हुआ है और वो आप सब से नहायत प्यार करता है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें इस जगह पर मौका मिला है ग्रेस नेटवर्क के लिए, जिनकी वजह से आज खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा नाम पास्टर शकील जवेद है और मेरा ताल्लुक़ CPA कैलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है और मैं एज ए पास्टर इंचार्ज लियारी 35C के अंदर जो है वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देता हूँ। तो आज खुदा के कलाम में से हम चंद एक बातें सीखेंगे। खुदा के कलाम से जो टॉपिक है वो है नई और ज़िंदा राह। हम इसके बारे में चंद एक बातें सीखेंगे ताकि खुदा अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ खुदा के कलाम में से इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत से खुदा के कलाम में से 22वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। देखिए पास ए भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तियार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम के कलाम की बरकत हो। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, खुदा का खादम खुदा के लोगों से कलीसिया से मुखातिब है कि पास से भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से, खुदाम यीशु मसीह का खून जो नहायत कीमती है और यीशु मसीह का खून हमेशा ज़िंदा है, यीशु मसीह के खून के सबब से हमें नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं नए अहदनामे को और पुराने अहदनामे को। पुराने अहदनामे के अंदर हमें पाक मकान का जिक्र मिलता है, नहीं यानी कि खुदा के घर का, हैकल का हमें उसमें ज़िक्र मिलता है और हम उस नई राह के मतलब नए अहदनामे में सीखते हैं। तो हम चंद एक बातें पुराने अहदनामे से इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें, पुरानी राह और फिर नई राह के ताल्लुक़ से। मैं आपके सामने खरूज की किताब उसका 36वां बाब उसकी 8वीं आयत से 12वीं आयत तक खुदा के कलाम से पढ़ रहा हूँ। और लिखा, काम करने वालों में जितने रोशन ज़मीर थे उन्होंने मक़दस के वास्ते बारीक बटे हुए कतान के और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के 10 पर्दे बनाए, जिन पर माहिर उस्ताद के हाथ के कड़े हुए क्रोबी थे। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी और वो सब पर्दा एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे एक ही नाप के साथ जोड़ दिए और दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। और उसने एक बड़े पर्दा के हाशिए में उसके मिलाने के रुख पर आसमानी रंग के तुकमे बनाए। ऐसे ही तुकमे उसने दूसरे पर्दे बड़े पर्दा के उस तरफ के हाशिए में बनाए जिधर मिलाने का रुख था। 50 तुकमे उसने एक पर्दा में और 50 ही दूसरे पर्दा के हाशिए में उसके मिलाने के रुख पर बनाए। और ये तुकमे आपस में एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने सोने की 50 कुंडियाँ बनाई और उनकी कुंडियों से पर्दों को आपस में ऐसा जोड़ दिया कि मस्कन मिलकर एक हो गया। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर खुदाम की बरकत हो। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है, पुराने अहदनामे से हम पुरानी राह के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा कि जितने काम करने वाले थे उस हैकल को बनाने के लिए, जितने काम करने वाले थे वो सब रोशन ज़मीर थे और उन्होंने मक़दस के वास्ते बारीक कतान के और आसमानी और अर्गवानी रंग के कपड़े बनाए। यानी कि जितने लोग खुदा के लिए काम करने वाले थे वो सब दना लोग थे, समझदार लोग थे,
عقل مند لوگ تھے، ماہر لوگ تھے، جو خدا کے لیے اپنی ذہانت کو، اپنی عقل کو، اپنے ہنرز کو استعمال کر رہے تھے، اور خدا نے انہیں نام لے کر بلایا تاکہ وہ ان کے گھر کے کام کی خدمت کا کام کو سر انجام دے۔ اسی طرح آج بھی خدا جو دنا لوگ ہیں، روشن ضمیر لوگ ہیں، اپنے خدا کے لیے محبت رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، خدا آج بھی انہیں نام لے کر بلاتا ہے، اور خداوند انہیں مخصوص کرتا ہے، مسا کرتا ہے کسی خدمت کے لیے، کسی کام کے لیے، اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور لکھا کہ انہوں نے خداوند کے مقدس کے واسطے آسمانی رنگ کے پردوں کا یہاں پر ذکر ہے، تو آسمانی رنگ جو ہے وہ خاص خدا کے وعدوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسانوں سے، نبیوں سے وعدے کیے، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم سے وعدہ کیا گیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں تک کی مانند اور سمندر کے ریت کی طرح بڑھاؤں گا، اور اسی طرح خدا نے نوح سے وعدہ کیا، اور اس نے آسمان پر ایک قضا دکھائی اسے کہ جب یہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زمین کو دوبارہ پانی سے غرق اور برباد اور تباہ نہیں کروں گا۔ اور خدا نے اسی طرح بہت سے وعدے جو ہیں وہ اپنے لوگوں سے کیے ہیں، تو خاص ان پردوں کا مقصد تھا خدا کے وعدے وہاں پر ہمیں دکھائے گئے اور ظاہر کیے گئے اس پردے کے رنگ کے وسیلہ سے۔ اور ارغوانی رنگ بھی وہاں پر استعمال کیا گیا۔ ارغوانی رنگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہی رنگ ہے، اور یہ خاص بادشاہی پوشاک جو بادشاہ پہنتے تھے، وہ ارغوانی رنگ کی پوشاک جو ہے اس کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں بادشاہوں کے کتب کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لادر اور امیر شخص کی، اور وہ امیر شخص جو تھا وہ ہر روز ارغوانی پوشاک پہنتا تھا، اور جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا تو اس کے کپڑے اتار کر اسے ارغوانی پوشاک پہنا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اور کیونکہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے اور اسے ارغوانی رنگ جو پہنایا گیا ہے یہ علامت ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی یہ ارغوانی رنگ کے کپڑے پہنائے گئے۔ اور جب ہم سرخ رنگ کے کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی پردے ہیکل کے اندر پاک ترین مقام اور پاک مقام کو جدا کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، اور یہ سرخ رنگ جو ہے یہ خاص یسوع مسیح کے خون کو پیش کرتا ہے، اور یسوع مسیح کے خون کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ ہیکل کے اندر یہ رنگ جو تھا خاص یسوع مسیح کے خون کی علامت کے طور پر جو ہے رکھا گیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ ان پردوں کو ماہر استاد کے ہاتھوں سے بنایا گیا، کڑے ہوئے کروبی بھی اس پر بنائے گئے۔ اس پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ، اور یہ پردے ایک ہی ناپ کے تھے، اور 10 پردے بنائے گئے، 5 ایک طرف اور 5 ایک طرف پردے۔ اور جب ہم 5 پردوں کا ذکر یہاں پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5 کا عدد فضل کا عدد ہے، اور خداوند اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہے، جیسے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی ازلی قربانی کے وسیلے ہر نسل انسان کے اوپر جو کوئی یسوع مسیح پر اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، اور یہ اس پر بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 5 پردوں کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے یہ فضل کے عدد کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم 10 پردے جو وہاں پر ملائے گئے ہیں، 10 پردوں کو آپس میں جوڑا گیا تو وہ دونوں مسکن جو تھے آپس میں جدا ہو گئے، ایک پاک ترین مقام کہلایا اور ایک پاک مقام کہلایا۔ اور پاک ترین مقام کو ہم جانتے ہیں کہ وہاں سال میں صرف ایک ہی دفعہ خون لے کر سردار کہن جاتا ہے اپنی قوم کی معافی کے لیے، اور خداوند زندہ خدا ہمیں اور ہم اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے نئے آسمانی ہیکل میں جو یسوع کا خون پیش کیا گیا ہے اس کے وسیلہ سے پوری نسل انسانی کو ایمان لانے کے وسیلہ سے بچاتا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان 10 پردوں کے اندر 50 کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ 50 کنڈیوں کا بھی ایک خاص عدد، ایک خاص علامت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے عید پینتیکوست کے اوپر 50ویں دن خاص روح القدس کی برکت 120 کی جماعت پر جاری ہوئی۔ روح القدس کے شعلے جو ہیں وہ نازل ہوئے، روح القدس کثرت کے ساتھ نازل ہوا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور جب تک تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم سے باہر نہ جانا، اور جب تمہیں یہ قوت کا لباس مل جائے تو پھر تم زمین کی انتہا تک، یہودیہ،
सामरिया और ज़मीन के इंतहा तक जो है तुम मेरे गवाह होगे। तो ये 50 का अदद जो है यहाँ पर वो ईद पेंतिकोस को ज़ाहिर करता है। और खुदावंद पहले से वहाँ पर पुराने अहदनामे के अंदर, पुराने अहद में उस हैकल के अंदर जो है वो नए अहद की बातें जो है वो लामती तौर पर ज़ाहिर कर रहा था। और इसी तरह से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि खुदा किस तरह से पुराने अहदनामे में ऐसा कर रहा था। और जब ये कुंडियाँ आपस में 50-50 कुंडियाँ जो थी इनको आपस में जोड़ा गया तो लिखा है कि मस्कन मिलकर एक हो गया और खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से सब कुछ मुमकिन करता है। तो हम सीख रहे हैं नई और जिंदा राह के बारे में। तो मैंने पुरानी राह के बारे में बताया आपको कि खुदावंद ने वहाँ पर बनी इस्राएल के लिए जो हैकल बनाई गई, सुलेमानी हैकल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी जिनका अभी आपके सामने जिक्र किया गया है। और उन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम नए अहदनामे में जब आते हैं तो लिखा है, पास है भाइयों, जो कि हमें यीशु मसीह के खून के सबब से नई और जिंदा राह मिली है। और हम जानते हैं कि वो पुरानी राह को भी यीशु मसीह ने सलीब पर जब अपनी जान दी तो वो हैकल का पर्दा जिसे 50-50 कुंडियों से जोड़ा गया था वो फटकर 2 हिस्से हो गया और उसमें से एक राह तैयार की गई है। और आज हर ईमानदार, हर खुदावंद का ममसू उस जगह पर, उस पुरपट पर जाकर खड़ा होकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करता है जिस जगह पर साल में सिर्फ एक दफ़ा सरदार कहन जाता था। और आज हम देखते हैं कि बस ए भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से, क्योंकि अगर यीशु के खून के छींटे हम पर ना हो, अगर हम यीशु के खून को खुदावंद की पाक मेज़ में ना खाएं और ना पिएं तो फिर हमें नई और जिंदा राह का कभी एहसास नहीं हो सकता। तो हमें यीशु मसीह के बदन में से एक नई और जिंदा राह दी गई है। लिखा है कि उस खून के सबब से नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है हमें, जो उसने अपने बदन, अपने जिस्म में से पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते तैयार की है। और हम जानते हैं कि सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था तो उसकी पसली के अंदर फला मारकर उसके बदन से एक राह तैयार की गई। उसके बदन से जो खून बहा है, उसके बदन से जो खून जारी हुआ है, उसके बदन में से जो उसे चीर कर एक राह तैयार की गई है, आज हम उसी बदन में से, उसी पर्दा, उसी बदन में से जो हैकल के अंदर पर्दा लगाया गया था उसे फाड़ा गया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बदन को पर्दा कहा गया है और इस पर्दे को भी फाड़ा गया है। और हम यीशु मसीह के बदन में से होकर, उसके खून से धुलकर हम दिलेरी से उस पाक मकान में, जो आसमानी पाक मकान है, उसमें दाखिल होंगे। और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को ब्लेस करता है, बरकत देता है। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह का बदन मेरे और आपके लिए छेदा गया और मेरे और आपके लिए एक नई और जिंदा राह तैयार की गई है, जिसके वसीला से आज हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल जाते हैं, पाक हो जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है और अपने बदन में से उसने ये राह हमारे लिए मखसूस की है जो नई और जिंदा राह है। अब हम पुरानी राह से निजात नहीं पाते, बल्कि हम नई राह से जो यीशु मसीह के बदन से तैयार की गई है, जो यीशु मसीह के बदन में से तैयार की गई है, उसका बदन पर्दे की मान्यता, उस पर्दे को फाड़ कर जो है वो उसके बदन में से एक नई और जिंदा राह तैयार की गई। लिखा है, चूंकि हमारा ऐसा बड़ा सरदार कहन है जो खुदा के घर का मुख्तियार है, जो आसमानी घर का, जो आसमानी हैकल का मुख्तियार है। याद रखें कि हम ज़मीनी हैकल जो अभी मस्मार है, तबाह है, टूटी हुई है, और हमें इस हैकल में दाखिल नहीं होना, हमें आसमानी हैकल में दाखिल होना है जहाँ पर यीशु मसीह अपना ही खून लेकर, आज बैलों और बछड़ों का खून तो हमें बचाता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का खून जो असली कुर्बानी है, उसका खून आसमानी हैकल में, बाप की हैकल में पेश किया गया है। और हमें उसी मकाम पे, उसी घर में, जो आसमानी घर है, जो हमारी आसमानी बाप का घर है, क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा सरदार कहना है जो खुदा के घर का मुख्तियार है, यानी आसमानी घर का मुख्तियार है। तो लिखा, आओ
हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। हालेलुया। खुदा हमें किस कदर प्यार करता है। सिर्फ वो एक ही बात करता है कि आओ हम सच्चे दिल से, आओ हम पाकीज़ा दिल से, आओ हम ईमान और रूह और सच्चाई से खुदावंद के पास आए और खुदावंद से जो वो हमसे मोहब्बत रखता है, जो हमें कहता है आओ अपने सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर यीशु के लहू के छींटे लेकर। आज हम दिल से यीशु के लहू को पुकारते हैं तो यीशु का लहू फिलफौर हमारे बदन पर, हमारे दिल पर, हमारे बातन पर आ जाता है और हम उसके लहू से धुल जाते हैं। हम अपने ईमान से बचाए जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और वो हमेशा जीता रहेगा। और आज हमें उसके हुजूर ऐसे रासबाज बंदे बनना है जिसके लिए खुदावंद खुद कहे कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता है। तो ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान से खुदा के साथ अपने दिल के इल्जाम को दूर करके दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से खुदा के कलाम से धुलवा कर खुदा के पास चले। हमें अब यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा के पास आने की दिलेरी है। हम पर उसका फजल हो चुका है। अब हम सलीब के वसीला से बचाए गए हैं। अगर हम सलीब की कुदरत को जानते हैं, अगर हम सलीब की कुदरत के बारे में पहचान रखते हैं, अगर हम सलीब की कुदरत के बारे में गहरे तौर पर जानते हैं कि सलीब पर हमारे लिए हकीकी असली खून बहाया गया है, हमारे लिए सलीब पर एक नई और जिंदा राह तैयार की गई है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और जब हम ईमान रखते हैं तो ये खुदा की कुदरत सलीब से हमें नजर आती है, सलीब पर नजर आती है, सलीब के वसीला नजर आती है। अगरचे कौमें इस सलीब के पैगाम को रद्द करती है, दुनिया इस सलीब के पैगाम को रद्द करती है। दुनिया का यह कहना है कि एक शख्स के सलीब पर चढ़ने से कैसे नस्लें इंसानी निजात पा सकती है, लेकिन हमें खुदा का कलाम फरमाता है कि आओ हम सच्चे ईमान से खुदा के पास चले। हम सलीब के ईमान पैगाम को कबूल करके हम खुदा के पास जाते हैं, क्योंकि सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ही हमारी खातिर कुर्बान हुआ है। वही सलीब पर मेरी और आपकी खातिर मरा है, उसी के बदन को छेदा गया है, उसी के बदन में से नई और जिंदा राह तैयार की गई है। हम उसके बदन में से यीशु के लहू से धुलकर आसमानी मकामों पर जाने की दिलेरी रखते हैं। आज हम रूह में जैसे यीशु मसीह जिंदा होकर बाप के तख्त पर जाकर बैठ गया है, आज हम ईमान रखते हैं। जो मसीही सलीब के पैगाम पर ईमान रखता है, जो ईमानदार सलीब के पैगाम पर ईमान रखता है, याद रखें वो यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा के वसीला से मुर्दों में से जिंदा हो चुका है और वो यीशु मसीह के तख्त पर रूहानी रूह में रूहानी तौर पर वो उसके साथ तख्त नशीन है। और हम ईमान रखते हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि आओ हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान से खुदा के साथ, खुदा के और अपने दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। हम ईमान में, रूह में खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पर हैं। जब आप ईमान रखते हैं तो खुदा का रूह आपको मुर्दों में से जिंदा करने की कुदरत रखता है। खुदा का रूह हमारे लिए पास से बरकत है, वो आज भी हमें तकवीत देता है, कुव्वत देता है, वो हमें सलीब के पैगाम की पहचान देता है, वो हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह की गहरी और ज़बरदस्त पहचान देता है। खुदा का पाक रूह जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें हकीकी पहचान बख्शता है। जब वो हमारी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम करता है तो हम खुदा के हुजूर बाइस बरकत होते हैं।
जब हम ईमान के साथ, दलेरी के साथ उसके पास आते हैं तो खुदा की अजीब कुदरत, खुदा की अजीब कुव्वत हमारे अंदर आती है, जिसके वसीला से हम हर रोज़ बरकत पाते हैं और हर रोज़ ईमान में मजबूत होते हैं और खुदा के रूह में दलेर हो जाते हैं और हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुदावंद हमें ज़मीन पर मौसात के साथ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ इस्तेमाल करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत देना चाहता है जब हम उस नई और ज़िंदा राह को जो मसीह के बदन में से तैयार की गई है उसे पहचानते हैं, उसे समझते हैं। खुदा आपको कसरत के साथ बरकत देना चाहता है ताकि खुदा का फसल और खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आपके साथ और आपके घरानों के साथ हो। खुदावंद हमेशा आपको बरकत दे रहा है। मैं इस बात के लिए नहायत खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा के कलाम के वसीला से जब हम खुदा के कलाम को गौर से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको गहरे तौर पर समझते हैं, तो खुदा रूह कुदस के वसीला से हमें हर रोज़ रूह से मामूर करता है। और मेरा ईमान है खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देगा और इस कलाम के वसीला से खुदा आपके जहन को, दिल को खोलेगा और आप सच्चे दिल से और पूरे ईमान से खुदा के पास आएंगे तो खुदा आपको दिलेरी बख्शेगा कि हम उसके फजल के तक के पास आ सकते हैं। तो खुदावंद आपको नहायत इस कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आपके साथ हो। मैं इन सारी बातों के लिए खुदा को शुक्र करता हूँ और मैं इस कलाम के सबब से, कलाम के वसीला से आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो आए हम चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से ब्लेस करे। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए जितने लोग तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद उन सबों को खुदा ब्लेस करना, बरकत देना ताकि ये कलाम उनके दिलों पर नक्श हो जाए और ये खुदा के कलाम को कसरत के साथ अपने दिल में बसने दें और सलीब के पैगाम को हकीकी तौर पर जाने कि सलीब पर यीशु ने अपने बदन में से होकर हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह तैयार की है ताकि हम बाप के साथ उस बदन में से, उस राह में से, ज़िंदा राह में से होकर बाप के साथ सुलह करें और बाप के पास हमेशा रहने के लिए उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर, उसकी सलीब पर ईमान लाकर हमेशा जिंदा रहें। बाप, मैं सब सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों पर बरकत चाहता हूँ, इनके कारोबार पर चाहता हूँ, इनके बदन बीमार हैं उस कलाम के वसीला से कसरत के साथ शिफा पाएँ और बदन यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए और खुदा हम के कलाम की कुदरत और बरकत इन्हें चारों तरफ से घिरे रहे। छू और ब्लेस कर, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम के वसीला से। मैं खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ कि खुदा के कलाम की बरकतें हमेशा आपके और आपके घरानों के साथ हों। मैं सारी बातों के लिए खुदा को शुक्र करता हूँ, ग्रेस नेटवर्क का और सारी टीम का। खुदा इन सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूँ ही इस्तेमाल और खर्च करता रहे। आमीन।